एक पेड़ जिस पे पूरे एक महीने तक लटकी रही 52 लाशें। जी आपने बिल्कुल सही सुना, एक ऐसा पेड़ जिस पे पूरे एक महीने तक लटकी रही थी 52 लाशें। लेकिन कौन थे ये 52 लोग और किसने ये लाशें वहां पे लटकाई थी? तो द रियल टॉक पे आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी साल 1857 में, जब ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज किया हुआ था। हर जगह ब्रिटिश की सेना फैल चुकी थी, हम उनके एक तरह के गुलाम बन के रह चुके थे। उसी वक्त जब मंगल पांडे ने सबसे पहले स्वतंत्रता की चिंगारी जलाई थी, तो वो चिंगारी पूरे गांवों में, मोहल्लों में, शहरों में एक आग बन के फैल चुकी थी। उसी वक्त रायबरेली के एक छोटे से गांव में ये चिंगारी कुछ लोगों में आग बन चुकी थी। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जान की परवाह करे बिना ब्रिटिश शासन से लड़ाई करने की जिद बना ली थी। उनकी ये जिद थी कि चाहे उनकी जान चली जाए, लेकिन वो ब्रिटिश से लड़ाई करेंगे स्वतंत्रता के लिए। इसी तरह उन लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ ब्रिटिश सेना से लड़ाई करने की प्लानिंग बनाई। और जब पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी थी तो वो ब्रिटिश सेना से लड़ाई करने निकल पड़े। लेकिन एक तरफ थी ब्रिटिश की बड़ी सेना और दूसरी तरफ ये कुछ 52 लोग। क्या आपको लगता है कि 52 लोग पूरी सेना को हरा सकते थे? लेकिन आप उनकी इस जज्बे को शाबाशी जरूर दीजिएगा कि वो सिर्फ 52 लोग अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे देश की रक्षा के लिए भाई टूट पड़े थे अंग्रेजी सेना पे। उसी वक्त ये युद्ध शुरुआत हुई और कुछ समय तक ये युद्ध चलने के बाद उन लोगों की हार हो गई, क्योंकि एक तरफ बड़ी सेना थी जिनके पास हर तरह के हथियार थे और एक तरफ थे वो 52 लोग। जब इस युद्ध की हार हुई, उसी वक्त अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ के उस इमली के पेड़ पे लटका दिया, फांसी लगा के, जिसे लोग आज बावनी इमली के नाम से जानते हैं। बावनी इमली इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि पूरे 52 लोगों को फांसी उस पेड़ पे एक साथ दी गई थी। लोगों का कहना है कि पूरे एक महीने तक वो लाशें लटकी रही थी उस पेड़ पे। और वहां पे हुक्म दे दिया गया था, एक हुक्म सुना दिया गया था कि अगर कोई भी इनमें से किसी को फांसी से उतारने की कोशिश करता है तो अगला नंबर उस इंसान का होगा। वहां की पेड़ के नीचे की पूरी धरती लाल हो चुकी थी उन 52 लोगों के खूनों से। और चारों तरफ भाई सन्नाटा फैल चुका था, एक डर का माहौल बन चुका था। स्वतंत्रता के बारे में सोचने से भी लोग वहां पे डरने लगे थे। और अंग्रेजों ने इसीलिए उन 52 लोगों को वहां पे लटकाया था कि जब भी लोग उन्हें देखेंगे तो उन्हें उस कहानी का एहसास होगा और उन्हें वो चीजें याद आ जाएगी, और उनके दिल में अगर स्वतंत्रता के बारे में कुछ भी चल रहा होगा तो वो डर के खुद ही पीछे हो जाएंगे। और कुछ ऐसा हुआ भी, लोगों के अंदर उस चीज का इतना डर बैठ चुका था कि स्वतंत्रता के बारे में उस टाइम कुछ लोगों ने सोचना भी बंद कर दिया था। उन्होंने अपनी हार पहले ही मान ली थी। लेकिन उसके बाद भी हमारे देश के कुछ वीर जवानों ने, जो अपनी जान की परवाह किए बिना भाई लड़े आजादी के लिए, और आज हम इस मुकाम पे हैं। वरना अगर उन लोगों ने ये उस टाइम ये कदम ना उठाया होता तो शायद आज भी हम उस ब्रिटिश शासन के गुलाम होते। अगर आप आज भी जाते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली गांव में, तो वहां पे एक छोटा सा गांव है जहां पे आपको बावनी इमली के नाम से वो पेड़ आज भी दिख जाएगा। लोगों का कहना है कि जब रात के टाइम वहां पे हवाएं चलती हैं तो लोगों को आज भी वहां पे जंजीरों की आवाजें सुनाई देती है। लोगों का कुछ ऐसा भी कहना है कि वहां पे उन्होंने कुछ परछाइयां घूमते हुए देखी है। लोगों का मानना है कि ये वही 52 लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक और ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय श्री श्याम।